सीटेट 2021 की तैयारी घर बैठ करके कैसे करें, बिना किसी कोचिंग के पहली बार में अच्छा स्कोर कैसे करें, ये जानने के लिए वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा, क्योंकि पिछले लगातार 3-4 सीटेट का रिकॉर्ड इस चैनल से काफ़ी अच्छा है। काफ़ी लोगों ने चैनल से ही पढ़ करके पास किया है बिना किसी कोचिंग के। तो आप इस वीडियो में बने रहें शुरुआत से अंत तक। अगर आप भी सीटेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपको बताएंगे, प्लस अपना हम एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, क्योंकि लगातार 3 बार हमने सीटेट को क्वालिफाई किया है और अच्छे से समझा है कि सीटेट आखिर प्रश्न कहाँ से पूछता है। आप स्क्रीन पे यहाँ पे हमारा रिजल्ट भी देख पा रहे होंगे। ये रिजल्ट तो कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा नंबर इस बार हमारे पढ़ाए हुए बच्चों ने किया है। तो आप भी बेहतर स्कोर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि यहाँ पे लाखों बच्चे सीटेट की तैयारी करके बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आप पास कैसे करेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सीटेट पास करना क्यों जरूरी है, इससे क्या क्या फायदे होंगे, इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। फेल होने का सबसे बड़ा कारण जो अभी तक हमने ऑब्जर्व किया है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट नहीं है, आप कितना भी पढ़ लें पास नहीं कर पाएंगे इस परीक्षा को। 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मिनट का समय होता है, उसी में आपको OMR भी भरना है और उसी में आपके कक्ष निरीक्षक जो है 1-2 बार साइन कराएंगे, थंब लगवाएंगे, ये सारी चीजें करनी होती हैं। कहने का मतलब है 2 घंटे आपके पास टाइम होता है 150 क्वेश्चन करने के लिए। सीटेट की तैयारी कैसे करें इसकी हम बात करेंगे। टाइम मैनेजमेंट, किताब कौन सी खरीदें, प्रैक्टिस पेपर कौन सा खरीदें, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये सीटेट आपके लिए क्यों खास है, पास होने के लिए कितने अंक, माइनस मार्किंग, सीटेट पास करने के बाद क्या करें, सभी चीज़ों की हम बात करेंगे। क्या प्रश्न पत्र में पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो रिपीट होते हैं, तो एक एक सवाल का जवाब आपको देंगे। इसकी बात हम डिटेल से आपको समझाएंगे इन दोनों चीज़ों की बात। किताब की बात करें तो कोई भी पब्लिकेशन अच्छा है या बुरा है उसकी हम बात यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, कोई यहाँ पे रिव्यू नहीं। आपको जो भी किताब अच्छी लगे आप ले सकते हैं, बट हर किताब में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती हैं। कोई भी किताब या कोई भी यूट्यूब चैनल या कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, तो आपकी चॉइस है, कोई भी किताब ले सकते हैं। पर्सनली हम किसी को रिकमेंड यहाँ पे नहीं करेंगे। प्रैक्टिस पेपर आपको लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसमें आपको प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस मिलते हैं। क्या पढ़े क्या ना पढ़े इसकी बात हम आगे करेंगे वीडियो में। ये सीटेट इसलिए खास है क्योंकि ये सीटेट होने के बाद अगले वर्ष आपको केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की वैकेंसीज आएंगी। पास होने के लिए जनरल कैटेगरी में है अगर आप तो 90 अंक चाहिए, अदर कैटेगरी में है अगर आप तो 82 अंक यानी 82 अंक चाहिए। माइनस मार्किंग अभी तक का रिकॉर्ड है कि माइनस मार्किंग नहीं हुआ है और चांसेस भी नहीं है कि इस बार माइनस मार्किंग होगा। जो सीटेट पास है वो क्या करें, वो KVS की तैयारी करें या आपके स्टेट में जो वैकेंसीज आ रही है उसकी तैयारी करें। पिछले प्रश्न बिल्कुल रिपीट होते हैं, लगभग पैटर्न तो लगभग 90% रिपीट ही होता है। 100% शायद कहना गलत होगा, क्योंकि 2-4 प्रश्न आपको नए देखने को मिल सकते हैं। 90% पैटर्न रिपीट होता है और बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट रिपीट हो जाते हैं। लगभग 20% प्रश्न, हम ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, 20% प्रश्न लगभग आपको देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल वैसे ही होंगे जो पिछले पेपर में पूछे गए हैं। आप यकीन ना हो तो पिछला प्रश्न पत्र उठा करके देख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी यहाँ पे चीज़ें हैं मार्गदर्शन। ठीक है, आपको सही मार्गदर्शन, ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी कोई मार्केट से किताब ले आए, यूट्यूब पे कोई भी आपको पढ़ा रहा है उससे पढ़ लिए, उसको जानकारी है या नहीं है। ये भी देखिए कि सीटेट की जो तैयारी करा रहा है वो आपको सीटेट लेवल के ही करा रहा है, ऐसा तो नहीं है उसके टाइटल में सीटेट लिखा है, थंबनेल में सीटेट लिखा है, अंदर जो वीडियो में है उसका सीटेट की वास्तविकता उससे सीटेट की वास्तविकता से कोई उसका संबंध नहीं है। कहने का मतलब ये है, व्यूज के चक्कर में, लाइक के चक्कर में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीटेट लिख करके आपको यूपी टेट लेवल की चीजें पढ़ा देते हैं जो कि आपकी परीक्षा में काम नहीं आती हैं। ठीक, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सही किताब, नोट्स का चुनाव, अगर आप वीडियोस लेक्चर देख करके खुद के नोट्स बना रहे हैं उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। सही किताब, जैसा कि हमने आपको बताया, प्रीवियस ईयर आप किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं, कोई भी आंसर्स में मिस्टेक मिलेंगी। ठीक है, कोई भी आप ले सकते हैं। बाकी कोई एक ऐसी किताब नहीं है जिसमें कंप्लीट सिलेबस 5 विषय का हो, तो आप अलग अलग ले सकते हैं या फिर आप यहाँ पे हमारे नोट्स को प्रिफर कर सकते हैं, क्योंकि नोट्स से बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे, आपके पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, ये आप नीचे वीडियो के कमेंट में पढ़ करके देख सकते हैं, लोगों का फीडबैक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप नोट्स को परचेज कर सकते हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, उस पर आप नोट्स को मंगा सकते हैं, डेमो देख सकते हैं, फिर आप
उससे तैयारी करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें सारा निचोड़ चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और एग्जाम टाइम में हम आपको कुछ मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे, कुछ शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, जिससे डायरेक्ट प्रश्न पेपर में आपके फंस जाएंगे। प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर सिलेबस क्या है, प्रश्न पूछा कहाँ से आता है। तो आप कैसे पता करेंगे कि प्रश्न जो संस्था है जो परीक्षा करा रही है वो कहाँ से प्रश्न को बनाती है। इसके लिए आपको सिलेबस को देखना है कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। ये जानना ज़्यादा जरूरी है कि कौन सी चीज़ हमें नहीं पढ़नी है। ऐसा नहीं आप जीएस पढ़ रहे हैं सीटेट में, जीएस का कोई मतलब नहीं पेपर 1 में, ठीक है। करंट अफेयर्स पढ़े जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है ना। विज्ञान बहुत ज़्यादा पढ़े जा रहे हैं, कोई काम का नहीं है पेपर 1 की हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है। ईवीएस में आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश का पूरा इतिहास पढ़े जा रहे हैं, मध्य प्रदेश का पूरा इतिहास पढ़े जा रहे हैं, नहीं पढ़ना है आपको। ईवीएस में क्या पढ़ना है, बाल विकास में क्या पढ़ना है, ये सब आपको आइडिया मिलेगा सिलेबस से आपके, और पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से आइडिया मिल जाएगा कि प्रश्न अभी तक किन किन टॉपिक से पूछे गए हैं, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। पासिंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने आपको बता ही दिया कि जनरल के लिए 90 अंक, अदर के लिए 82 अंक चाहिए। सर्टिफिकेट की वैधता फिलहाल 7 साल है, लाइफ टाइम लेकर के क्या करेंगे, जिंदगी भर पढ़ते ही थोड़े रहना है, जॉब भी करनी है आपको। सीटेट पास करने के फायदे हमने आपको गिना ही दिए कि आप इंडिया में कहीं भी वैकेंसीज आती टीचिंग की, उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है। और जैसे आपको पता है कि सीटेट का जो पैटर्न है, यहाँ पे 5 सब्जेक्ट आते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मिनट का ही समय होता है, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलता है। 1 मिनट में ही आपको क्वेश्चन को पढ़ करके और ओएमआर तक फिल करने का 1 ही मिनट होता है। उसमें लगभग हम 15 मिनट आपके निकाल दें, जो आप कहीं वॉशरूम गए या फॉर्मेलिटीज जो करनी होती वो आपने किए, तो यहाँ पे आपके पास समय 1 मिनट से भी कम बचता है। लगभग आपके पास पर क्वेश्चन के लिए 45 सेकेंड का समय है, ठीक। यहाँ पे हम आपको एक टिप्स और देंगे, अगर आपका कोई सब्जेक्ट अच्छा है तो उसे और अच्छा करिएगा, ठीक है। अभी आपके पास पर्याप्त समय है। तो 30 क्वेश्चन आएंगे सीडीपी के, बाल विकास के, इसी में, और गणित के, और भाषा आपको चुनाव करना होगा, लैंग्वेज 1 कौन सी आप ले रहे हैं, 2 कौन सी ले रहे हैं। ईवीएस 30 क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि आप कैसे चुटकियों में पहली बार क्रैक करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं ये 30 नंबर की पेडागोजी, इसमें आप 27-28 तक आराम से ला सकते हैं अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करें, वीडियोस को देखें और नोट्स बनाएं। यहाँ पे 15 अंक होते हैं शिक्षण के, यहाँ पे भी 15 अंक होते हैं शिक्षण के, इन सभी में 15-15 अंक होते हैं आपके पेडागोजी के। यानी अगर हम 30 नंबर ये जोड़ लें और 15 चक्कू 60 अगर हम ये जोड़ लें तो 90 अंक आपका पेडागोजी का खेल होता है। ये जो समझ गया उसके 80 से ज़्यादा अंक इसी में आ जाएंगे। अगर 80 अंक इसमें आ गए तो बचा क्या आपके पास, आप 100+ स्कोर आराम से कर पाएंगे, क्योंकि कंटेंट में 5-6 क्वेश्चंस गणित में ऐसे आते हैं जो बिल्कुल व्यावहारिक जीवन से जुड़े होते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग करना होता है, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। लैंग्वेज 1 की बात करें, 15 अंक यहाँ पे आपके आते हैं पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ से ही आपको देख करके क्वेश्चंस के आंसर करना होता है। उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ग्रामर वाले मिल जाएंगे, व्याकरण वाले, संधि विच्छेद, समास, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, तो ये आप आसानी से कर ले जाएंगे। क्योंकि आपने ऐसा तो नहीं आप डायरेक्ट सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, आपने हाई स्कूल पास किया, उसमें सब आपने हिंदी ग्रामर पढ़ी है, या इंग्लिश ग्रामर या संस्कृत ग्रामर आपने पढ़ी, या पंजाबी, जो भी लैंग्वेज है। तो यहाँ पे कुछ नया आपसे नहीं पूछा जाएगा। बट यहाँ पे आप लोग गलती क्या करते हैं, इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है, जो पैराग्राफ आता है, जो अनसीन पैसेज आता है, उसकी प्रैक्टिस बिल्कुल ही नहीं की जाती घर में, क्योंकि उसमें हमारा माइंडसेट ये हो जाता है कि पैराग्राफ तो हम कर ही लेंगे, उसमें क्वेश्चंस तो वही सामने लिखे होते हैं, छांट करके ही आंसर करना होता है। कर तो आप लेंगे, लेकिन अगर आप 1 घंटे में एक पैराग्राफ को हल कर पा रहे हैं तो फिर पेपर देने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम बहुत कम है। वहाँ पे आपको 10 मिनट में पैराग्राफ पूरा करना है और क्वेश्चंस के ऑप्शंस फिल करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पैराग्राफ की प्रैक्टिस घर पे करके जाना है। ईवीएस में आपको क्या पढ़ना है, तो ईवीएस का सिर्फ एकमात्र वीडियो बना है। वैसे तो हर सब्जेक्ट का एक वीडियो बना है, लेकिन ईवीएस का भी इसी तरीके से एक वीडियो बना है, जिसका नाम है ईवीएस पापा वीडियो। ईवीएस पापा वीडियो 1 डे एग्जाम स्टडी लिखेंगे, आप उसको पूरा देख लीजिएगा। आप उसको जब पूरा देखेंगे तो आपको यकीन होगा कि हाँ, 15 क्वेश्चन उसी वीडियो से इस बार की परीक्षा में पूछे गए थे। 2019 की भी परीक्षा में उसी वीडियो से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे, एक क्वेश्चन उसमें से नया आया था। तो हम ये मान करके चल सकते हैं कि 13 नंबर आप वहां से ले सकते हैं। और पेडागोजी अगर आप समझ जाते हैं तो 12-13 नंबर वहां से ला सकते हैं, यानी 25 नंबर आप ईवीएस में बड़ी आसानी से ला सकते हैं। इसी तरीके से हिंदी में भी इस बार हुआ, 12 क्वेश्चन हमारे एक 10 पेज के नोट्स से फंसा हुआ है। जो लोग नोट्स लिए थे उनको पता होगा, कमेंट बॉक्स में आप उनका फीडबैक देख पाएंगे।
गणित में आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है। अगर आप गणित में कमजोर हैं तो कुछ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करनी है, नए क्वेश्चंस कम लगाइए, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको बार बार लगाइए। समझिए गणित की भी क्लासेज हम कराते हैं आपको, बाल विकास, संस्कृत, हिंदी, पर्यावरण, कंप्लीट क्लासेज आपको हम कराते हैं इस चैनल पे। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो 3 सब्जेक्ट आपके कॉमन ही होते हैं, सीडीपी और लैंग्वेज। यहां पे आपको चुनाव करना है साइंस साइड, आर्ट साइड के हिसाब से, विज्ञान और गणित या फिर सामाजिक विषय। अगर आपका ये सब्जेक्ट अच्छा है 3, यहाँ पे आप थोड़ा सा कमजोर भी हैं तब भी आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे 25-25 ले आते हैं तो 75 नंबर आपका और हो गया। चाहिए तो आपको फिर 15 ही, और 60 में आप 15 क्या 30 ले आएंगे बड़े आसानी से, क्योंकि यहाँ पे भी तो आपको लगभग 30 अंक शिक्षण के मिलने वाले हैं। तो ये आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट तो वही होते हैं जो आप पेपर 1 के लिए पढ़ रहे हैं। पेपर 2 की अगर हम बात करें विज्ञान कहाँ से पढ़ेंगे, तो यहाँ पे भी आपको NCERT 6-7 अर्थ की किताबें, SST की भी किताबें नहीं अगर आपके पास है तो इसका भी हमारे पास शॉर्ट नोट्स उपलब्ध है, वीडियोस अपलोड है, आप प्लेलिस्ट विजिट करें जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अब आपको करना क्या है, 2011 से 2020 तक जितनी भी बार सीटेट का पेपर हुआ है उनका अच्छे से विश्लेषण करिए। अगर आपके पास कोई किताब नहीं है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में एक पापा वीडियो नाम से पूरा सेक्शन बना हुआ है, उसमें हमने एक ही वीडियो में 2011 से 2020 तक हिंदी और मैथ्स, पेडागोजी, संस्कृत पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि संस्कृत के क्वेश्चंस के आंसर की नहीं मिल पा रही है। बाकी अदर सब्जेक्ट हमने कंप्लीट कराया है, सीडीपी, ईवीएस, मैथ्स और हिंदी। ये 4 सब्जेक्ट हमने एक एक वीडियो में प्रीवियस ईयर और थ्योरी कंप्लीट कराया है, तो उसको जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी है। इस बार जैसे ही सीटेट का नोटिफिकेशन रिलीज होगा क्लासेज हम और अच्छे से आपको प्रोवाइड कराएंगे। मैथ्स को भी आपको प्रीवियस ईयर करना है, सिलेबस के हिसाब से सारे टॉपिक हम आपको कराते रहेंगे। जैसे हमने आपको बताया, अभी के लिए क्या करना है, आपको ईवीएस 3, 4, 5 का पापा वीडियो देख लेना है, ठीक है। एक यहाँ पे हमने बाल विकास टॉपिक वाइज नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको देख लेना है तो आपकी सीडीपी थोड़ा सा अच्छी हो जाएगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के वीडियोस देख लेने हैं। तो लगभग आपको 840 क्वेश्चन से बाल विकास के लगाने हैं। ऐसे ही आपको हिंदी, ऐसे ही सारे प्रश्न जो है जितनी भी बार सीटेट हुआ है उनको प्रीवियस ईयर को लगाना है। सिर्फ लगाना ही नहीं है, वहां पे आपको ये भी देखना है कि पहली बार जो हम उस पेपर को हल कर रहे थे, जैसे हम 2020 का पेपर हल करें, तो सिर्फ लगाने से काम नहीं चलेगा। आपको ये भी समझना है कि यहाँ पे जब हमने पहली बार 2015, 16 या 17 का पेपर, 17 में नहीं हुआ था सीटेट पेपर हल किया था, तो वहाँ पे हमने क्या गलतियां की हैं, कितने नंबर हमारे आ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट वीक हो रहा है, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसका एनालिसिस करना है। हालांकि हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन अगर आप खुद करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे सीटेट में जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स की बुद्धि, इन चैप्टर्स से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे शॉर्ट में कि आपको क्या पढ़ना नहीं है। जैसे पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व से क्वेश्चन यूपी टेट में आता है, एमपी टेट में आता है, रीट में भी आता है, लेकिन सीटेट में नहीं आता, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। कथन वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, एक आध प्रश्न आते हैं। यूपी टेट में ज़्यादा संख्या होती है, सुपर टेट में भी, लेकिन यहाँ पे कथन वाले प्रश्न ना के बराबर आते हैं। ईवीएस में हर किताब को आपको नहीं पढ़ना है, 3, 4, 5 की एक समरी वीडियो देख लेनी है, पापा वीडियो। एक ईवीएस की पापा वीडियो बनी है जिसमें थ्योरी है, एक ईवीएस की पापा वीडियो बनी है जिसमें क्वेश्चंस हैं, उसी में से सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाने हैं। मनोविज्ञान को बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है कि मनोविज्ञान, आत्मा का विज्ञान कब था, चेतना का विज्ञान, ये सब आपसे सीटेट नहीं पूछता है। मनोविज्ञान की किताबें बहुत सारी नहीं पढ़नी है कि कौन किसने किताब लिखी, यूपी टेट में पूछा जाता है, सीटेट में नहीं पूछा जाता है। स्किनर, पावलोव, कोहलर, स्मृति, ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। अगर आपके पास समय है तो पढ़ सकते हैं, आगे टीचिंग एग्जाम में हेल्प करेगा, बट सीटेट में यहाँ से प्रश्न ना के बराबर पूछे जाते हैं। तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, क्या चीज़ हमने अभी नहीं बताई है आपको, क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, उस पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें वनडे एग्जाम स्टडी को। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।